अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका पर परमाणु हमला किया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और वर्तमान अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो है किम जोंग के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। और एक बार जब अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और 20 जनवरी को वो शपथ भी ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद इस बात की संभावना हो सकती है कि उत्तर कोरिया के द्वारा अमेरिका पर परमाणु हमला कर दिया जाए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और अमेरिकी सैन्य अधिकारी इसके प्रति कितने चिंतित हैं और जो संभावित परिदृश्य है वह उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव की एक लंबी और जटिल स्थिति का संकेत कर रहा है, तो इस बारे में चलिए आज का ये कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक छोटी सी गलती या गलत संचार के कारण किसी भी पक्ष द्वारा जाने अनजाने में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और इसी के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच उकसावे, नीतियों की गलतफहमियां और सैन्य तैनाती ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तनावपूर्ण वातावरण में किसी भी अप्रत्याशित घटना, चाहे वह एक दुर्घटना हो या एक गलतफहमी, युद्ध की राह पर आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले गलत आकलन और युद्ध का जो खतरा बताया गया है उसके पीछे पूर्व ऊर्जा सचिव अर्नेस्ट मोनिज ने यह चेतावनी दी है कि इस समय की स्थिति क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर और खतरनाक हो सकती है। इस संकट में दोनों देशों के बीच मिसाइल युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, जो कि एक गलत आकलन के कारण हुआ था। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां एक गलत निर्णय या आकलन दोनों देशों को परमाणु युद्ध की कगार पर ला करके खड़ा कर सकता है। मोनिज के अनुसार उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच गलतफहमियों का लंबा इतिहास रहा है और यदि यह स्थिति अब बिगड़ती है तो यह एक परमाणु संघर्ष में बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं की कार्रवाइयां और बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे गलत संदेश भी जा सकते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप का इतिहास स्वयं में कई शुद्ध दुर्घटनाओं का गवाह रहा है। 1994 में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर के विसैनिकृत क्षेत्र में भटक जाने पर उत्तर कोरिया द्वारा उसे मार गिराया गया था, जिससे एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। ऐसी घटनाएं अक्सर दोनों पक्षों के बीच सैन्य तनाव का कारण बनती हैं और कभी कभी ये घटनाएं बेहद खतरनाक रूप ले लेती हैं। उदाहरण के लिए 2003 में 4 उत्तर कोरियाई लड़ाकू विमानों ने जापान सागर के ऊपर एक अमेरिकी जासूसी विमान को टक्कर मारी थी। ऐसी घटनाएं जो किसी भी पक्ष के लिए गलत समझी जा सकती हैं, आसानी से ऐसी गलतफहमी एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी मिसाइल परीक्षण या सैन्य अभ्यास के दौरान कोई समस्या उत्पन्न होती है तो यह एक बड़े संकट का कारण बन सकती है। अमेरिकी हमले का खतरा और बढ़ती तनाव की स्थिति को देखते हुए ये संकेत किया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य रणनीति में कई बार पूर्व खाली हमले की बात कही गई है, खासकर तब जब उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के चिंता बढ़ी है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियारों के विकास से रोकने के लिए एक सैन्य हमला जरूरी हो सकता है। यद्यपि ऐसे हमले के परिणाम स्वरूप उत्तर कोरिया प्रतिक्रिया स्वरूप बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है और इस प्रकार का संघर्ष अचानक बहुत बड़े युद्ध में बदल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित सैन्य कार्रवाई की सोच एक खतरनाक गलतफहमी पैदा कर सकती है और जैसे ही कोई सीमित हमला होता है, उत्तर कोरिया अपने आप को बचाने के लिए और भी आक्रामक हो सकता है, जिससे परमाणु युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा साइबर हमलों के माध्यम से भी युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई बाहरी अभिनेता जैसे हैकर किसी सैन्य या संचार प्रणाली में घुसपैठ कर देता है और गलत जानकारी फैलाता है तो ये दोनों देशों के बीच गलतफहमी का कारण बन सकता है। ये स्थिति क्यूबा मिसाइल संकट की तरह एक बेहद खतरनाक मोड़ ले सकती है। मोनिज और अन्य विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि यदि उत्तर कोरिया या अमेरिका की परमाणु कमांड प्रणाली में साइबर हमलों के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो यह दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना को और बढ़ा सकती है।
ऐसा हमला यदि दोनों देशों में गलत आकलन का कारण बने तो इससे परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इस गंभीर स्थिति में कई विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक समाधान ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य कोरियाई प्रायद्वीप का शांतिपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है। इसके लिए उन्होंने कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी है और हाल में ही कुछ सैन्य अभ्यासों को भी टाल दिया है। यद्यपि इन प्रयासों के बाद भी अमेरिकी और उत्तर कोरियाई नेताओं के बीच गलत संवाद, खासकर ट्विटर पर बयानबाजी, तनाव को और बढ़ा रही है और भड़का रही है। इससे दोनों पक्षों में गलत संकेत जा रहा है, जो कि युद्ध के कगार पर इस स्थिति को ले जा सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में अक्सर टकराव की स्थिति पहले भी देखने को मिली है। हाल में ही किम जोंग उन ने दावा किया था कि उनके पास परमाणु बटन हमेशा उनकी मेज पर होता है, जिसका जवाब ट्रंप ने अपने ट्वीट्स के जरिए दिया था। ऐसी बयानबाजी से स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है और यह दोनों पक्षों के बीच गलतफहमियों को बढ़ा सकती है। सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल जेम्स कार्टराइट ने कहा है कि गलत अनुमान और गलत संवाद की संभावना अब अधिक है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच संवाद अधिक व्यक्तिगत और अनौपचारिक रूप से हो रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन यह अक्सर गलतफहमियों और दुर्घटनाओं या फिर गलत निर्णयों का परिणाम हो सकता है। दोनों देशों के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को इस खतरे को समझने और संचार में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि युद्ध की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजनयिक और सैन्य संवाद के माध्यम से इसे टाला अवश्य जा सकता है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको ये जानकारी दी है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच कभी भी परमाणु युद्ध भड़क सकता है, और ऐसी स्थिति में जब 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेंगे, उसके बाद उत्तर कोरिया का क्या रुख होगा, इसके लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जहां तक इतिहास रहा है, दोनों देशों के बीच लंबे टकराव का रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम जोंग की जो टकराहट है वो अनौपचारिक रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। अगर किम जोंग उनका ये कहना है कि परमाणु धमाके का बटन हमेशा उनकी मेज पर रहता है, इसका मतलब वो अमेरिका को सीधी धमकी दे रहे हैं। और अमेरिका की ये नीति रही है कि जैसे ही कोई भी देश उसके ऊपर परमाणु हमला करता है या किसी भी तरह का हमला करता है, वह 5 मिनट में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस देश का नक्शा ही मिटा सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में विध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसे रोकना तब किसी भी कूटनीतिक प्रयास के द्वारा रोकना असंभव होगा। तो ऐसा समय आप ये मत समझें कि ऐसा समय निकट नहीं है, ऐसा समय आ रहा है। हम आपको बराबर सावधान करते रहेंगे, चाहे आप हमारी सावधानी को किसी भी रूप में क्यों ना देखें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।